हेलो फ्रेंड्स। हम सब ने अपनी लाइफ में हज़ारों टीवी एड्स देखे हैं, बट ये हमारे डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इनके बिहाइंड साइकोलॉजी क्या है और ये लॉन्ग रन में हमारा एटीट्यूड कैसे चेंज करते हैं, चलिए जानते हैं आज। बट पहले देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। छे, धिक्कार है हम पर। पोलियो के बूथ पे इतने कम लोग। कब तक अपने घर बैठे इंतजार करते रहेंगे आप? कब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहेंगे? अरे भाई, मां बाप तो बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। 2 बूंदें जो आपके बच्चे को जिंदगी दे सकती हैं, उसके लिए आप 4 कदम नहीं चल सकते। 5 जनवरी और 9 फरवरी को बूथ पर जाएं और बच्चे को दवा पिलाएं। चलिए, ठान लें कि पोलियो का नाम और निशान मिटा दें। प्लीज, कम ऑन। इस कैंपेन की साइकोलॉजी समझने से पहले चलिए इस कैंपेन को समझते हैं। ईयर 1988 में WHO, यूनिसेफ और रोटरी फाउंडेशन ने मिलकर एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च किया पोलियो को कंप्लीटली इरेडिकेट करने के लिए। और ईयर 1994 में दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक लार्ज स्केल प्रोग्राम विद टैगलाइन 2 बूंद जिंदगी की। इस पूरे प्रोसेस में सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था रूरल इंडिया में पेरेंट्स को कन्विंस करना कि ये पोलियो ड्रॉप्स उनके बच्चे की ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। साल 2002 में पोलियो के मासिव आउटब्रेक ने यह साबित कर दिया कि गवर्नमेंट को ड्रास्टिक स्टेप लेने होंगे इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। और सेम ईयर अमिताभ बच्चन और ऑग्लिवी को ऑनबोर्ड किया गया इस कैंपेन को स्पीयरहेड करने के लिए। और देखते ही देखते बाय ईयर 2012 इंडिया कंप्लीटली पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। ये सब हुआ कैसे, चलिए समझते हैं। एटीट्यूड चेंज में थ्रू परसुएसिव कम्युनिकेशन इसके 4 एस्पेक्ट हैं। एक है ऑडियंस की करेक्टरिस्टिक क्या है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है, उनकी इनकम लेवल क्या है, और ऐसी ही बहुत चीज़ें। पोलियो के केस में हमने देखा कि ज़्यादातर जो केसेस थे वो यूपी बिहार के स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बढ़ रहे थे। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन का चैनल क्या है। कम्युनिकेशन डायरेक्टली बात करके हो रहा है, टीवी के थ्रू हो रहा है, न्यूज़पेपर के थ्रू हो रहा है, एट्सेट्रा। और कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन और सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनको कई बार साथ में भी देखा जाता है और यही हमारे इस डिस्कशन के मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हैं। चलिए इनको बेहतर समझते हैं। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले जो हमसे बात कर रहा है कम्युनिकेटर, उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो खुद कैसा है। पोलियो के केस में हमने देखा कि अमिताभ बच्चन जी को ऑनबोर्ड किया गया और उनके अलावा भी 10 साल के पीरियड में अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को ऑनबोर्ड किया गया। पैन इंडिया इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी है। जब उन्होंने कोई बात बोली तो उसका एक अलग वज़न था। हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि हमारे घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है जिसके बात हम बहुत मानते हैं, वो अगर हमें कुछ बोले तो उसका एक अलग ही ऑरा होता है। ये एक एस्पेक्ट था जो कि इस कैंपेन में बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चीज़ है अट्रैक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेटर। हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है सबकॉन्शियसली कि जो कम्युनिकेटर है वो दिखने में या बात करने में कैसा है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी से भी बात करते हैं तो अगर कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव बंदा आपसे कुछ बोले तो शायद आपकी उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान दें। वही हुआ यहाँ पे भी। इसका अगला एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का कंटेंट। हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी सिचुएशन में अगर कोई कम्युनिकेशन के थ्रू आप में एक फियर इंस्टिल करे बट साथ में ये भी बताए कि उसको ओवरकम कैसे करना है, तो उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसे आपने इस वीडियो में भी देखा कि अमिताभ बच्चन जी डायरेक्टली बोल रहे हैं, लोगों को ऑलमोस्ट डांट रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ये करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा।
ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इवन ऐसे हमने और भी ऐड देखे हैं, जैसे कि स्मोकिंग, गुटखा या तंबाकू। ये ऐड भी सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इवन कम्युनिकेशन वन साइडेड है या टू साइडेड, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ना ही सिर्फ टीवी एड्स में, इवन आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, परसुएसिव कम्युनिकेशन के थ्रू एटीट्यूड चेंज। नाउ यू नो अबाउट इट। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते रहेंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।